बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल कमाई, मेहनत से कमाई करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, घर वालों को मोहताजी से बचाना और ख़ुद भी बचना बहुत बड़ी इबादत ही नहीं बल्कि इस्लाम के 5 रुकनों के बाद सबसे बड़ी फ़र्ज़ इबादत है। कुरान व हदीस में इसके बारे में सख्त ताकीद आई है। अल्लाह पाक फरमाता है, हमने तुम्हें ज़मीन पर रहने के लिए जगह दी और उसी में तुम्हारे लिए रोज़ी बनाई। सूरह आराफ और सूरह हजर में फरमाया, और हमने तुम्हारे लिए वहाँ रोज़ी के साधन बनाए और उन्हें भी रोज़ी दी जिनको तुम खिला पिला नहीं सकते थे। सूरह बकर में फरमाया, हज के मौके पर भी तुम्हें अपनी रोज़ी तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। रोज़ी को अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल भी करार दिया और हुक्म दिया, अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो। सूरह निसा। इन आयतों का मतलब यही है कि इंसान दुनिया में फैल कर रोज़ी तलाश करे और अपनी मेहनत और कोशिश से अल्लाह की बिखेरी हुई रोटी को जमा करे, खुद भी खाए, घर वालों की परवरिश करे और दूसरों को भी खिलाए। कुरानी आयतों के अलावा हदीसों में भी इसकी सख्त ताकीद आई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ इबादतों के बाद सबसे अहम फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन जिस तरह आदमी से फ़र्ज़ इबादतों के बारे में पूछा जाएगा, उसी तरह रोज़ी के बारे में भी हिसाब लिया जाएगा। हलाल रोज़ी कमाने और खाने खिलाने की बरकत ये है कि उसकी बदौलत इंसान की तबीयत नेकी और नेक कामों की तरफ लगती है, उसे इबादत की तौफीक मिलती है, आँखों में शर्म व हया और चाल में शराफत पैदा हो जाती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि क़यामत के दिन उसका चेहरा रोशन होगा। हलाल रोज़ी कमाने वाले और इस सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाले अल्लाह से इनाम पाएंगे और उन्हें जन्नत का घर रहने को मिलेगा, जबकि हराम रोज़ी कमाने खाने वाले बड़े घाटे में रहेंगे। पहली बात तो ये कि उन्हें इबादत की तौफीक नहीं मिलेगी। अगर कोई हराम कमाई करने वाला इबादत करेगा तो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी ने 10 रुपये का कोई कपड़ा ख़रीदा और उसमें 1 रुपया भी हराम कमाई का होगा, तो जब तक वो कपड़ा बदन पर रहेगा, उसे पहनकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम रोज़ी से पलने वाला बदन जन्नत में नहीं जाएगा। हराम रोज़ी से पलने वाला गोश्त जहन्नम का ही हकदार है। जो लोग लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, रिश्वत वगैरह जैसे नाजायज़ व हराम तरीक़ों से कमाई करते हैं और उनके बच्चों को पालते हैं, दुनिया व आखिरत में गुनाहगार व सज़ा के हकदार है। ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। यही वजह है कि कुछ लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि बरसों में दुआ मांग रहा हूँ, कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि पेट में हलाल रोज़ी नहीं पहुँच रही है, या कोई एक लुक़मा ही किसी अपने पराई के पेट में चला गया जिसकी नहुसत से दुआ कबूल नहीं हो रही है। खुदा के लिए खाने पीने का ख़ास ध्यान रखे, हलाल रोज़ी कमाए और खाए, और उसी के घर का खाए पिए जिसकी रोज़ी हलाल होने का यकीन हो। दावतों के शौकीन ना बने, कहीं जाना पड़े तो सोच समझ कर जाए कि फ़लाना शख्स किस कमाई से दावत कर रहा है, लेकिन अफसोस आज इसका ख्याल तो हमारे दीनी रहनुमा और पीर हजरात भी नहीं कर रहे हैं। पता है कि मुरीद का कारोबार उल्टा सीधा है, लेकिन उसकी नाराज़गी के खौफ से उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर और आराम से उसके यहाँ दावत में जाते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह के मज़ीद वाक़यात के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।